नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ट्रेनिंग क्लास में पांचवें टाइप की तीसरी क्लास पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पूरी मैथमेटिक्स में कैसे कनेक्टेड है। हमने 5.1 में बताया है कि इसको हल करने की सबसे सरलतम विधियां क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले आप लोगों को वीडियो के प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग क्लास में जितने भी टाइप्स हैं, पुरानी वीडियो की ट्रेनिंग श्रृंखला में हमने 15 टाइप बनाया है। नई वीडियो की श्रृंखला में आज 5वीं क्लास पढ़ रहे हैं। सारे टाइप नंबर 0 से लेके सारे टाइप्स पढ़िए। किसी भी परीक्षा को देंगे तो 60 से 70% क्वेश्चन, लगभग 80% तक एग्जाम में हमारी ट्रेनिंग क्लास में से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। और ट्रेनिंग क्लास को आप 5 से 7 दिनों में कर सकते हैं। आपका बेसिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। कंप्लीट मैथमेटिक्स मेरे से पढ़ने के लिए फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे सारे चैप्टर ढंग से पढ़ाए गए हैं। सारे चैप्टर को बढ़िया पढ़िए। आइए हम लोग समझते हैं आज का प्रश्न। देखिए, जो आज का प्रश्न है इसको आप लोग प्रतिशत का चैप्टर मान सकते हैं या आप मेंसुरेशन के चैप्टर मान सकते हैं। एक वर्ग के प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से बताऊंगा ताकि क्वेश्चन किसी भी तरीके के घुमा फिरा के आए तो आप कर सकें। उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा। एक वर्ग ये है, यदि प्रत्येक साइड बढ़ाएंगे तो वर्ग का आकार बड़ा हो जाएगा। 30% बढ़ा रहे हैं, भुजा में 30% बनाता है 3/10। माना कि प्रत्येक भुजा 10 है, 10 है, 10 है, 10 है। वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होता है। तो जो अगला स्क्वायर है उसकी हम लोग 30% बढ़ा रहे हैं। 30% का मतलब 13 कर रहे हैं, 13 कर रहे हैं, 13 कर रहे हैं, 13 कर रहे हैं। ये ट्रेनिंग क्लास के टाइप नंबर 2 में हमने बताया है 30% कैसे इंक्रीमेंट करता है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, जब आप ट्रेनिंग क्लास का 14वां टाइप, पुराने वीडियो की श्रृंखला में 14वां टाइप पढ़ेंगे तो मेंसुरेशन 2D के जितने भी फॉर्मूले हो सकते हैं। ट्रेनिंग क्लास के 13वें टाइप में मेंसुरेशन 3D के जितने भी फॉर्मूले हो सकते हैं मैंने बता दिया है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, भुजा स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर होता है। तो 10 का स्क्वायर 100, 13 का स्क्वायर 169। इसका एरिया था 100 मीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी कर लीजिए, स्क्वायर में आएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रेनिंग क्लास के टाइप नंबर 3 में आप लोग पढ़ चुके हैं कि 100 से कितना ज़्यादा है, 69 ज़्यादा है। तुलना हम लोग 100 से करेंगे और 100 से गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि होगी। इस क्षेत्रफल की अपेक्षा इस वर्ग का क्षेत्रफल 69%, 69% बढ़ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब हमें सिखाने जा रहा हूं कि इस क्वेश्चन को ट्रिक क्या हो सकता है। ट्रिक क्या होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, भुजा स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर होता है। तो उस स्क्वायर को घूर के देखिए, भुजा के माथे पर स्क्वायर लगा है, पावर 2 लगा है। तो पावर 2 यदि दिया हुआ है तो इसका मतलब है सक्सेसिव 2 बार लगाना है। 2 बार का सक्सेसिव हमने 5.1 में पढ़ चुके हैं कि 30% का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं। एक पॉइंट लगाते हैं, 30 का स्क्वायर करते हैं, 30 का स्क्वायर 900 होता है। तो 900 में दशमलव के बाद 2 स्थान आता है। कोई भी 2 साल का सक्सेसिव लगाते हैं तो दशमलव के बाद 2 स्थान होता है। 30 का स्क्वायर 900 होता है। 900 में हम लोग इस 9 को कैरी कर लेंगे। 30 का निकालना है तो 30 दूनी 60, 30 को 2 बार जोड़ेंगे 60 होता है और 9 69% होगा। ये होता है इस क्वेश्चन का सबसे सरलतम विधि। स्क्वायर लगा है, 2 बार का हम लोग सक्सेसिव लगाएंगे। या ऐसे भी कर सकते हैं, 30% जो बनाता है 3/10 बनाता है। 10 से 13 करेंगे, 10 से 13 करेंगे, 100 169 हो जाएगा। और 100 से कितना ज़्यादा, 69 ज़्यादा। 100 से पहले वाले से तुलना करेंगे तो 69% एरिया में वृद्धि होगा। हमने जो सरलतम विधि बता दिया है, इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया है सब कुछ बता दिया है। अब हम लोग करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि एक वृत्त के त्रिज्या में 25% वृद्धि किया गया है तो क्षेत्रफल में कितना बढ़ोतरी होगा। इसको भी मैं पहले कॉन्सेप्ट से बताता हूँ, कॉन्सेप्ट से समझ लीजिए, उसके बाद ट्रिक बताता हूँ। ये होता है हमारा वृत्त, इसको बोलते हैं रेडियस। जब रेडियस बढ़ाएंगे तो वृत्त भी बड़ा होगा। रेडियस हमने बढ़ा के इतना कर दिया। एरिया का मतलब होता है कि अंदर यदि घास लगाएंगे, दरी बिछाएंगे
तो इसका जो एरिया है इसकी अपेक्षा कितना बढ़ जाएगा? 25%। 25% बनाता है 1/4। माना कि रेडियस 4 है तो 25% बढ़ाएंगे तो रेडियस 5 हो जाएगा। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई और 4 का स्क्वायर 16 होता है, पाई 5 का स्क्वायर 25 होता है। ट्रेनिंग क्लास के टाइप नंबर 3 में सीख चुके हैं कि 16 पाई से 25 पाई कितना ज़्यादा है, तो 9 पाई 25 में से 16 घटाएंगे 9 पाई, और पीछे वाले से तुलना करेंगे कि 16 पाई से कितना ज़्यादा। हल करिएगा, है ना, हल करिएगा। अब मैं इसको हल, पाई से पाई क्या होगा? कैंसिल होगा। मेन चीज़ मैं फोकस करवा रहा हूँ कि पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, क्योंकि मैं ट्रिक बताऊंगा तो पाई को पाई पहले ही मैं हटा दूंगा, पाई को कैंसिल कर दूंगा। तो आप लोग ये मत पूछिएगा कि क्यों, क्योंकि पाई से पाई क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। अब इसको हल करिएगा, इसको हल करिएगा तो 56.25 आएगा। अब इसको हल करने की मैं आपको भी सरलतम विधियां बताता हूं। ये होता है कॉन्सेप्ट। अब मैं इसको ट्रिक से बताता हूं कि इसका ट्रिक क्या होता है हल करने की सबसे आसान विधि। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई को हम लोग गोली मार देंगे, पाई को हम लोग कैंसिल कर देंगे, पाई से कोई रिश्ता नहीं रखना है। जो कांस्टेंट टर्म आता है, जैसे मान लीजिए 1/3 आ जाता, 2/3 आ जाता, सब कुछ हट जाता, कांस्टेंट टर्म हट जाएगा। परसेंटेज की पूरी वीडियो देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने कराया है। आर के माथे पर 2 है तो इसका मतलब है कि 25% का सक्सेसिव 2 बार लगाना है। 25% का सक्सेसिव कैसे निकालेंगे? 25 का स्क्वायर लिखेंगे। 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिर्फ 25 लिखेंगे। 2 साल का सक्सेसिव के लिए दशमलव के बाद 2 स्थान आएगा। 25 का स्क्वायर 625 होता है, 25 को 2 बार जोड़ेंगे और 6 को जोड़ेंगे, 25 दूनी 50 और 6 56, 56.25%। क्षेत्रफल में 56.25% की वृद्धि होगी। आइए समझते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए अब मैं इसका दोनों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है, ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है। आयतन में कितने प्रतिशत की कमी या बढ़ोतरी होगी? देखिए सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न करना चाहते हैं तो मेंसुरेशन 2D 3D के सारे फॉर्मूले क्लियर होना चाहिए। मेंसुरेशन 2D और 3D के सारे फॉर्मूले तभी क्लियर होंगे जब फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर के ट्रेनिंग क्लास का 13वां और 14वां टाइप करेंगे। 13वें 14वें टाइप में हमने फॉर्मूले याद करने की कॉन्सेप्ट बताया है, आप लोग पढ़ते ही सारा कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई से रिश्ता नहीं रखना है, पाई या 1/3 पाई 2/3 पाई कुछ भी आ जाए, कांस्टेंट टर्म उससे रिश्ता नहीं रखेंगे। आर के माथे पर 2 लगा है तो 10% 1/10 बनाता है। 10 से 11 करेंगे और 10 से 11 करेंगे। आपके मन में एक विचार पैदा हो सकता है कि 10% 1/10 बनाता है, तो हमने 10 से 11 2 बार क्यों किया? क्योंकि आर के माथे पर 2 लगा है, आर के माथे पर 2 लगा है। ऊंचाई में 20% की कटौती, 20% बनाता है 1/5, तो कटौती का मतलब 5 से 4 कर देंगे। जब आप डिक्रीमेंट पढ़ेंगे तो पहली क्लास में बताया गया है। 10 × 50, 5 10 500 आयतन था पहले वाले बेलन का। पहले वाले बेलन में 500 लीटर पानी आता था, दूध आता था, केरोसिन आता था, सरसों का तेल, घी, कुछ भी। तो जो अगला बना है बेलन, जब ऊंचाई बढ़ा दिया गया है, त्रिज्या बढ़ा दिया गया है, ऊंचाई कम कर दिया गया है, तो 11 × 11 121, 121 × 4 484, 484 आएगा। पहले वाले की अपेक्षा आयतन में कितने प्रतिशत की कमी आई? तो यहाँ से घटाएंगे 16 की कमी 500 पे और इसको 100 से गुणा करेंगे। 5 × 15, 5 × 10, 3.2% की कमी आ गई है। कमी आ गई है 3.2% की। पहले आयतन से जो नया आयतन है 3.2% घट जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। और इस प्रकार के जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे, घन घना बेलन शंकु,
गोला अर्ध गोला कुछ भी, तो आप लोग का क्लियर हो जाएगा। एक आयत की लंबाई में 8% की वृद्धि की जाती है, जबकि चौड़ाई में 5% की कमी की जाती है क्षेत्रफल में। देखिए एक फॉर्मूला होता है x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। जब बताता हूं इसको कॉन्सेप्ट से बताता हूं, पहले ट्रिक समझ लीजिए। 8% की वृद्धि, 5 की कमी, माइनस 8 5 40, 8 5 40 बटा 100। 8 में से 5 जाएगा 3, और इसको जब हल करेंगे तो 0.4 आएगा। 3 में से 0.4 घटाएंगे तो 2.6% की वृद्धि होगा। क्यों वृद्धि होगा? क्योंकि 8 से सब घट रहे हैं, 3 में से 0.4 घटेगा, तो जो क्षेत्रफल में 2.6% की वृद्धि होगी। अब इस क्वेश्चन को हल करने की कॉन्सेप्ट विधि क्या हो सकती है? कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक आयत हमारा ऐसा है, लेकिन जब हमने उस आयत की चौड़ाई को कम किया, लंबाई बढ़ाया, तो आयत ऐसा बन जाएगा। पहले वाले आयत की लंबाई में 8% वृद्धि। 8% क्या बनाता है? जो 8% बनाता है 2/25 बनाता है। माना कि लंबाई 25 है, तो उसकी लंबाई 8% बढ़ जाने के बाद 27 हो जाएगी। चौड़ाई में, जबकि चौड़ाई में 5% कमी, 5% जो बनाता है 1/20 बनाता है। चौड़ाई 20 थी तो 5% कम, टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। 20 से 1 कम 19 हो जाएगा, और ये भी चौड़ाई 19 हो जाएगी। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई 500 यूनिट मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आया है। तो अब जो आएगा 27 दूनी 54, और 27 घटाएंगे 513 आएगा। एक बार हमने इसका क्षेत्रफल निकाला, एक बार इसका क्षेत्रफल निकाला। ट्रेनिंग क्लास के टाइप नंबर 3 में यही बताया जाता है कि पहले वाले के आयतन से नया वाला आयतन कितना बढ़ गया है। तो 13 की वृद्धि 500 पे 100 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 2.6% की वृद्धि हो जाएगा। ये होता है कॉन्सेप्ट। इससे पहले वाला हमने बताया। बहुत सारे चैप्टर, बहुत सारे और भी नई नई टेक्निक्स विस्तार से पढ़ने के लिए फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। थोड़ा बहुत फीस है, इसको जमा कर लीजिए। सारे चैप्टर को ढंग से पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कहीं और मैथमेटिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर ट्रेनिंग क्लास करते हैं तो ये भारत की विश्व की सबसे बढ़िया क्लासेस है। 5 से 7 दिनों में 80% क्वेश्चन आप लोग हासिल करेंगे। धन्यवाद।